I'm Dr. Jitesh Raj Purohit. I'm working as a consultant surgical oncologist at Specialty Surgical Oncology Hospital, Mumbai. तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लंग कैंसर सीरीज। हर एक वीडियो में हम आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे लंग कैंसर के बारे में। जैसे कि आज हम बात करेंगे कि लंग कैंसर क्या होता है और लंग कैंसर के प्रकार क्या क्या है, इसके कॉजेज़ क्या क्या है। तो लंग कैंसर क्या होता है? तो जब भी हमारे बॉडी में कोई भी एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, बायोप्सी करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो बेनाइन है या कैंसर है। तो जब तक बायोप्सी प्रूफ नहीं आता तब तक हम उसे ट्यूमर कहेंगे। एक बार वो बायोप्सी प्रूफ हमें पता चल जाता है कि वो बायोप्सी कैंसरस है तो जैसे हम कहेंगे लंग कैंसर है। तो लंग कैंसर के प्रकार क्या क्या हैं? तो मेनली दो प्रकार होते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा छोटी मात्रा में दूसरे प्रकार के कैंसर भी होते हैं, जैसे कि कार्सिनॉइड्स हो गया, मेसोथेलियोमा हो गया। ये भी भिन्न प्रकार हैं लंग कैंसर्स के। तो लंग कैंसर में मेन दो प्रकार के बारे में बात करेंगे। स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है जिसमें ट्यूमर बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है और बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करता है, और ये बहुत कम मात्रा में लंग कैंसर जो स्मोकिंग होते हैं उन पेशेंट्स में पाया जाता है। मेनली ये जो है नॉन स्मोकर्स में पाया जाता है, स्मोकिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, और ये बहुत ही कीमोसेंसिटिव डिसीज़ है। जब भी हम अगर दोनों ही लंग में स्प्रेड हो गया फिर भी हम अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और रिकवरी और पूरी तरीके से क्योर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के कैंसर में, जो कि नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये जो मेनली जो है वो स्मोकर्स में पाया जाता है। तो जैसे कि बाकी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हम इसको ट्रीट करते हैं। अर्ली स्टेज में हम क्या सर्जरी कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस स्टेज रहेगा तो कीमो रेडिएशन, और काफ़ी एडवांस्ड है तो सिर्फ कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी होता है, जो कि अब रिसेंटली काफ़ी पेशेंट्स में हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो ये लंग कैंसर जो है कि इसके कारण क्या क्या हैं? तो मेन जो पहला कारण है वो है स्मोकिंग। जैसे कि हम सबको पता है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। तो लंग कैंसर क्यों होता है स्मोकिंग की वजह से? मेजॉरिटी 90% ऑफ द पेशेंट्स में स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है। तो जब भी पेशेंट या जो भी आदमी कॉमन आदमी है वो स्मोक करता है, पहला जब स्मोक करता है तो बॉडी में कुछ रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली हमारे बॉडी में डीएनए मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूसली चालू रहता है। जैसे हम सबको पता है कि लंग कैंसर जो स्मोक रहता है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारे सूट होता है, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे डीएनए म्यूटेशन इंड्यूस करने वाले एजेंट्स भी होते हैं। तो जब वो पेशेंट या कॉमन आदमी स्मोक करता है तो ये जो पार्टिकल्स है ये हमारे डीएनए मल्टीप्लिकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली जब डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा होता है उसमें अगर कोई म्यूटेशन आ जाता है तो बॉडी उस म्यूटेशन को कवर कर लेता है। तो उस टाइम पर जब वो वापस आगे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको मल्टीप्लाई करने नहीं देगा, और मेजॉरिटी लोगों में ये आगे और कैंसर में डेवलप नहीं होगा। लेकिन कुछ नंबर ऑफ लोगों में ये मल्टीप्लिकेशन आगे प्रोसीड होगा। तो एक बार जब म्यूटेशन हो गया है और वो सेल साइकिल में मल्टीप्लिकेशन चालू हो गया और वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से बाहर चला गया है, अब वो आगे मल्टीप्लाई और करेगा और आगे म्यूटेशंस होंगे और ये साइकिल चलते रहेगा जब तक कि वो ट्यूमर बन ना जाए। तो जब तक इतना म्यूटेशन नहीं हो जाता उसमें कि वो कैंसर डेवलप हो सके तब तक ये साइकिल चलते रहेगा। जब भी पेशेंट स्मोक करेगा तो म्यूटेशन होगा और फिर वो डीएनए मल्टीप्लाई करेगा और वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। एक पॉइंट तक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसको कंट्रोल करेगा, उसके बाद ये कैंसर डेवलप होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से हो सकती हैं, और बहुत सारे कैंसर्स भी हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। दूसरे कॉजेस हैं जैसे कि रेडॉन एक्सपोजर, जो हाउस होल्ड रेडॉन होता है, हमारे आसपास के वातावरण में रेडिएशन एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर एक्सपोजर होता है केमिकल्स के, जिसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशंस है, जो काफ़ी फैमिलीज़ होती है जिसमें लंग कैंसर हेरिडेटरी होता है। जिन फैमिलीज़ में कैंसर्स 2 या 3 मेंबर में अफेक्टेड है उन फैमिलीज़ को जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए और जीन म्यूटेशन के हिसाब से आगे स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहिए, और जब भी कैंसर डिटेक्ट हो उसे उतने जल्दी ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं लंग कैंसर के और उनको कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और कब आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।